महाभारत के समय पे प्रचलित थी, और समय जाते हुए ये सारी परंपराओं में से ये निरुक्त और व्याकरण और याज्ञनिक को छोड़ के बाकी सारी परंपराएं नष्ट हो गई। अब नष्ट क्यों हो गई उसके कारण में आपको जाना है तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ उस पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ऋषि भाई। कुछ और कहना चाहते हैं? फिर अब काफी बात मेरे ख्याल से हो गई है, नेक्स्ट फिर आपसे और ना ना बात मैं, करेंगे। हाँ मैं एक बात और कहना है ना, वो 33 देवता वाली जो आप बात कर रहे थे। जी हाँ जी। हाँ, तो ये 33 देवता कौन से है इसका वर्णन पूरा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आप 33 देवता, देवता का अर्थ भगवान भी होता है, देवता का अर्थ माता पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव यह बोलते हैं। देवता का सिंपल अर्थ है जो हमें कोई बेनिफिट देता हो उसको देवता बोलते हैं एक अर्थ में। अब इसको मतलब ये मत दे बोल देना कि देवता का केवल एक ही अर्थ होता है, मैंने देवता का जो अनेक अर्थ होता है उसमें से एक अर्थ बोला, देने वाला। तो ये 33 देवता का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति। अब इनका अर्थ भी जान लो, जो बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने इनका जो अर्थ किया है वो भी जान लो। बृहदारण्यक उपनिषद में पूछा गया कि ये 11 रुद्र कौन है, तो उसके उत्तर में बोला गया कि मनुष्य के शरीर में जो 10 प्राण और 11वां मन, ये मिला के 11 रुद्र होते हैं। इनको रुद्र इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य के शरीर से जब प्राण जाते हैं, हमारी जान जब निकलती है, तब वो सबको रुलाते हुए जाते हैं, इसलिए रुलाने के कारण ये 11 तत्वों को रुद्र संज्ञा दी गई है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का शब्द है। फिर 12 आदित्य अच्छा, ये किसको बोलते मेरी हैं? बात सुनो, लेक्चर नहीं चलेगा, लेक्चर नहीं चलेगा, लेक्चर नहीं चलेगा। ये आपने जितनी अर्थ बातें आप, पूछा था ना, मैं सारी सुन आपने रहा अर्थ था। पूछा था। ओहो ओहो, सुने सुने जरा, नीचे क्यों उतारता हूँ? इसलिए उतारता हूँ क्यों बीच में चौं चौं जो करते हैं उसकी वजह से। आपका लेक्चर नहीं, सुने जरा। क्यों मैं खामोशी सुन रहा था? मैं इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसी बात करें जो मेरे पॉइंट से ऑब्जेक्ट करती हो। मेरे पॉइंट से तो आपने ऑब्जेक्ट किया ही नहीं है, किया ही नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि देवी देवता जो हैं, आया ये क्या थे? कुछ सब्सटेंस थे तो 33 से ज्यादा नहीं है, ये तो पता नहीं कितने हैं। अच्छा, 3,339 हैं, 34 हैं, 33 हैं? मैं ही ये सवाल कर रहा हूं। आप इस तरह ज्ञान बांट रहे हो जैसे मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हो। मुझे ऑब्जेक्ट कहां किया है? मेरे किस इशू के ऊपर आपने एतराज किया है? मुझे तो ये नहीं समझ आई अभी तक। ठीक है, आए बताएं जरा, लेक्चर नहीं सुनना। भाई भाई, जब आप पहले तो देवता का अर्थ पूछते हैं, जब मैं अर्थ बोलता हूं तो बोलते हैं कि आप मुझे लेक्चर दे रहे हो, तो मतलब आप खुद तो देवी कंफ्यूज हो। देवता का अर्थ, देवी देवता का अर्थ मैं खुद कितनी बार बयान कर चुका हूं कि देवी देवता का अर्थ ये है जिससे आप फायदा। आपको पता है देवता मुझे पता कितने है, हैं? देवता मैंने कितने हैं ये प्रश्न मैं तो आपसे पूछ रहा बृहदारण्यक हूं। उपनिषद और में यार कि की यार तमाशा, यार गल नहीं सुन दे। और देवी देवता का अर्थ मैं खुद कितनी बार बयान कर चुका हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा में लग गए, जबकि देवी देवता उन चीजों को कहते थे जो आपको फायदा दें, उनके अंदर को गुण हो, जैसे अग्नि है, जल है, अनाज है, हवा है, ठीक है, सूरज है, चांद है। इनको देवी देवता इसलिए कहते थे, इनमें ये गुण मौजूद। ये तो मैं खुद कितनी बार कह चुका हूं। अजीब यार। अब मुझे कह रहे हैं कि आपको पता है कितने हैं। मुझे क्या पता है? वेदास को पूछो कितने हैं, वेदास को पूछें, मुझे ना पूछें। कितने हैं बताएं जरा। आपने आपने जो ऋग्वेद के मंत्र में 33 देवता का जो प्रश्न पूछा था ना, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप हाँ कृपया वो दें, उत्तर हाँ। सुनने, हाँ आप उत्तर सुनने का तो साहस रखिए। वो 33 जी जी। देवता की व्याख्या मैंने बोल दी। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, तो ये तो मैंने इंद्र भी और बताए थे। प्रजापति। हाँ और ये तो मैंने भी बताए थे। हाँ, तो ये पदार्थ का मतलब अच्छा कोई आदित्य, अच्छा आदित्य, आदित्य कितने हैं? आदित्य कितने 12 हैं? है, 12 12 है। हैं। ऋग्वेद में दिखाएं किधर है 12? ऋग्वेद में निकाल के दिखाएं। आप देख ले, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। मैंने उपनिषद की बात कर रहा हूँ, वेदों की बात कर रहा हूँ। कभी आप वेदों भाई को कहते हैं भाई, वेद? वेद का अर्थ समझने के लिए उपनिषद होते हैं। ओहो। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या नंबर का अर्थ भी समझा जाता है? नंबर 1 2 3 वेदों में और है, उपनिषद में और होते हैं, गिनती चेंज हो जाती है वेदों में, वो उपनिषदों में। आपने आदित्य का अर्थ पूछा, आदित्य का अर्थ मैंने अर्थ पूछा है या मैंने संपूर्णतः गिनती पूछी है? बृहदारण्यक आदित्य कितने हैं? उपनिषद में लिखा और हुआ है। यार, अगर आदित्य आपको कितने हैं? नहीं पढ़ना तो मैं कुछ नहीं कर आदित्य, सकता।
आदित्य कितने हैं? आदित्य कितने हैं? मैंने बोला 12 है। 12 हैं। ये जरा सुने, स्क्रीन पे देखें जरा, आप निकाल लें खोलो ये। बृहदारण्यक उपनिषद में खोलो, हाँ, मैं अभी अब स्क्रीन शेयर नहीं वृद्धार कर क्यों, मैं सकता। वेद ने खोलूं? वेद ना खोलूं? क्या वेद गिनती चेंज हो जाती है वहां जाके? ये देखें जरा, ये आर्य मंताव्या की, यानी आर्य समाज की साइट है। अथर्वा वेद है, 8वां कांड, 9वां अनुवाद और भाई 21 मंत्र है। प्रकरण के यहाँ पर क्या अनुसार लिखा है कि शब्दों के अदिति अर्थ के, बदलते हैं। अदिति ठीक है, शब्दों के गिनती के भी बदल जाते हैं। यानी क्यों नहीं वेदों में अगर, बदलते? आदित्य वेदों में, वेदों में अगर, मुझे पता बोलने दो, वेदों में अगर 2+2 4 है, तो उपनिषद में 2+2 = 6 हो जाता है? 6 हो जाता है। आप क्या आदित्य शब्द का एक ही अर्थ होता है क्या? और मैं कह रहा हूं नहीं, आदित्याज आप कितने मुझे हैं? पहले जवाब दो। आदित्य आदित्य शब्द का का एक, एक ही अर्थ होता आदित्य है एक, क्या? जो 33 में आदित्य आया है उसका वो कितने हैं? खुद बोला है 12 हैं, खुद नहीं हाँ, बोला तो मुंह मैंने से। वही बोला। तो 33 12 है में तो आप वेदा में 12 बोलोगे। दिखाओ ना। तो हाँ, वेदा में 12, अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो 12 आप आदित्य हैं, आप जब वो किससे 33 जन्मे के हैं? 12 की। दोबारा सुनो, जवाब, सवाल दोबारा सुनो, उसका जवाब देना है, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है तुम्हारा। जो 12 आदित्याज कह रहे हो, वो किससे जन्मे हैं? बताओ, किससे जन्मे हैं? पहले 12 आदित्य, ये जो 33 में 12 आदित्य 12 आदित्याज जो हैं 33 में, वो किससे जन्मे हैं? इसको फटाफट जवाब दो, आखिरी टाइम चल रहा है, जवाब दे साल दो के 12 जी। महीनों को 12 आदित्य बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया है। आप मैंने कहा जाके है, उसका मैंने कहा है 12 आदित्याज जो 33 कोटि में जिक्र किए गए हैं, जो 12 तुम कह रहे हो, वो किससे जन्मे हैं? बताओ जरा, किससे आप जन्मे हैं? बार बार रिमूव कर रहे हो, मैं उसका ही तो जवाब, आंसर दे रहा हूँ। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य बोलते तो हैं। मैं कह रहा हूं किससे जन्मे, बार बार रिमूव कर रहे हो। अकल के दुश्मन, जिस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं वो जवाब क्यों नहीं देते? किससे जन्मे हैं? एक साल में 12 महीने, मैं कह रहा हूं जन्मे किससे हैं? क्या लिखा है? भाई, महीनों का जन्म होता है कभी? कभी महीने नहीं का जन्म, जन्म होता है कभी? तो ये वेदा से पूछना था ना कि जन्म होता है कि नहीं होता? नहीं, जो क्या मंत्र में सूरज का 33 जन्म की नहीं हुआ? संख्या दी। सूरज, सूरज, सूरज का जन्म नहीं हुआ? सूरज का जन्म नहीं हुआ? बोलो। सूरज का निर्माण होता है, जन्म नहीं होता। सूरज बनाया जाता अच्छा, है, सूरज का अगर बर्थ अगर नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, जन्म, बराबर। अच्छा अच्छा, अब देखो जरा, चेक इसलिए करो जरा, जिस जिस अल्फाज मंत्र की कोरस में जरा जो चेक करो। आदित्य शब्द, वेदास में उनको माता पिता लिखा जाता है, उसका पुत्र लिखा जाता है। ये देखो जरा, ये देखना जरा संस्कृत के अंदर, ये कह रहा है मुझे बार बार क्यों निकाल रहे हो? ये देखें, ऋग्वेद के अंदर ऊपर क्या लिखा है? अस्ताउ पुत्रासु, पुत्रासु अदित्य, अदिति के 8 बेटे थे। आदित्य, जिनको आदित्यास कहा जाता है, ये अदिति के बेटे थे। अब वेदास संस्कृत में उसको बेटा कहे, उसको माता कहे, और ये हमारे साथ डेढ़ शाणी करें कि जन्म नहीं होता, निर्माण होता है। अब शब्दों के खेल खेलेंगे। तो बताओ कितने हैं आदित्यास? 12 है ना? वेदास में तो 8 लिखे हुए हैं। पहले भी मैंने बोला, तुमने भी स्वीकार किया कि एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ठीक है, मैं पूछ पता तो क्या जो रहा हूं, जो मैं 33 पूछ रहा देवता। हूं, या जा, टाइम वेस्ट, सिर्फ टाइम वेस्ट, जवाब की तरफ नहीं आ रहा। जो आदित्यास 33 कोटि के अंदर 12 तुम बयान कर रहे हो, उनका जन्म अदिति से हुआ है। अगर उनका जन्म अदिति से हुआ है, जो कि हकीकत है, हाँ, उनसे हुआ है, तो वेदास में वो 8 हैं। एक में 7 लिखा हुआ है, एक में 8 लिखा हुआ है। तुम 12 घर से ले आए हो, 4 बंदे अपनी तरफ से, घर से निकाल लिए हैं। कहते हैं जी उपनिषद जो है वो वेदास को खोल के बयान, गिनती भी चेंज हो गई। पहले शब्द चेंज होते थे, अब गिनती भी चेंज हो गई है। वाह जी वाह। यानी 2+2 = 4 वेदास में होगा, तो उपनिषद में जाके पूरे का पूरे फिजिक्स जो है, वो लॉज जो है, मैथमेटिक्स जो है, साइंस चेंज हो जाएगी। उपनिषदों के अंदर जनाब आ जाएगा 2+2 = 8, 2+2 = 1। चलो जी, देखी जाएगी जो होगा। ये सही है यार। तो मकसद क्या, मैं क्यों पूछ रहा था, ये मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रहा था। मैं क्यों पूछ रहा था कि उन आदित्यास का जन्म किससे हुआ, ये नहीं बोल रहा था, क्योंकि इसको पता था कि ये जो कहना चाह रहा है कि आदित्य के और भी अर्थ हो सकते हैं, मैं इनकार कर रहा हूं। ये हमारे सामने एक आदित्य बैठा हुआ है, इसका नाम भी आदित्य है, हमारा भाई है।
एक्स हिंदू, नो मुस्लिम है। और सवाल यार ये हो रहा है कि जो आदित्याज उस 33 कोटि में है, वो तो 12 है ना, वो तो उससे ज्यादा नहीं ना तुम्हारे बकौल। जब वो 12 हैं तो वेदा में क्यों 8 हैं? अजीब ड्रामा है, टाइम वेस्ट नहीं रहा। आदित्य भाई अहलन वसहलन, वेलकम करते हैं आपको। जी अस्सलाम खैरियत वालेकुम। से? वालेकुम जी अस्सलाम। जी। मुझे थोड़ा फीवर था, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, मैं मेडिसिन लिया था और फीवर और ओहो। बढ़ गया। बातें सुन सुन के कम तो ना हुआ। तो मैं अवॉइड कर रहा था थोड़ा सा। तो सुना मैंने एक दो लोगों का, सर में दर्द भी होने लगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग कि आई एम उफ फाइनली आउट ऑफ द कबर्ड। ये तो मतलब कि रॉकेट साइंस से भी हार्ड लगती है मुझे ये सब चीज़ें कभी कभी। उफ उफ। मैंने इंजीनियरिंग कर ली हो रही है, इतना तो टफ ना लगा ये पढ़ाई वढ़ाई भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इतना ये हार्ड लग गया मुझे। समझ में नहीं आती, हर इंसान इन्होंने का हार्ड नया बनाया एंगल। है, हार्ड बनाया हुआ है। और इसी ब्लंडर को आदित्य भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, जिस ब्लंडर को हम एक्सपोज कर रहे हैं उस ब्लंडर को ही आर्गुमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप अंदाजा करें। यार ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ना मेरे भाई कि यार दो लोगों के व्यू पॉइंट नहीं मिलते हैं। मुझे सबसे चीज़ें खराब ये लगती हैं कि दो लोगों में ही कॉन्ट्रोडिक्शन रहता है, हर दो सनातनी में। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे कॉमन ग्राउंड नहीं है इनके पास बात करने का। अब 5 लोग लेके आएंगे ना, पांचों की अलग बातें रहेंगी, किस किस को आप करेंगे आप? जैसे आप बोले ना, एक लेफ्ट जाएगा, राइट, एक अप एक डाउन, एक नॉर्थ वेस्ट एक साउथ वेस्ट कितनों को हम्म। पकड़ेंगे आप? तो प्रॉब्लम हम्म। ये है, अभी कोई नया आएगा वो कोई नया शोशा छोड़ देगा कि फला फला ये वो ऐसा वैसा। तो उसमें ना काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो फिर इसीलिए मन नहीं करता बात करने का कि कॉमन ग्राउंड ही नहीं है तुम लोगों के पास बात करने का। क्या बात करे इंसान? तुम कुछ बोलोगे, दूसरा वाला आगे कुछ बोलेगा, तुम दोनों में ही नहीं बनेगी। प्रॉब्लम तो ये है सारी। आप कितना हम्म। करेंगे? आप स्ट्रीम करते ना, 10 लोग आएंगे, अब जैसे कि 4-5 लोग हैं, सबके अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन है। किसी दो इंसान की बात एक जैसी नहीं लगी मुझे अभी तक, जितने लोग आए हैं। हम्म। और अभी भी जो आगे आएंगे उन सब की बातें मिलेंगी नहीं एक दूसरे से, सब कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो इन लोग में आपस में ही नहीं बन पा रही है। दिक्कत ये ना, किसी को कुछ क्लियर ही नहीं है, क्लियर कट कुछ है ही नहीं, तो क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए सबको लगता है बहुत कंफ्यूजन, लगता है बड़ा सब बड़ा झोल मोल है। इसलिए मैं आपको कहता था कि जब आप ये सब करिएगा तो अपने दिमाग का चेकअप कराते रहिएगा बराबर, वीकली ओए होए, मंथली। नहीं तो दिक्कत हो सही सकती कह है। रहे हैं, दिमाग घूम गया। हाँ ना। ये कुछ हो जाएगा, मेंटल हेल्थ पे इशू कुछ आ सकते हैं, इसलिए मैं इस सबसे बहुत दूर रहता हूँ। तभी तो फीवर ही आया है, नहीं तो उस समय तो शायद मैं मेंटल असाइलम में होता, ज्यादा इस पर रिसर्च हो जाती तो मेरी। हम्म। वही ना, अजीब जो है वो। अभी आदित्याज के ऊपर बात हो रही है तो कह रहे हैं जी आदित्य का और कोई जो है अर्थ, और मीनिंग नहीं होता, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। मैंने इसका इनकार किया है। मैं तो पूछ रही हूँ जो 33 कोटि के अंदर है वो तो 12 है ना, फिक्स है ना, वो तो उससे ज्यादा तो नहीं है ना, कम भी नहीं है। उनका ये बताओ। पहले कोटि करोड़ को ही बोलते थे, ये अभी नया नया कुछ दिन से ये स्टार्ट कर दिया, टाइप हो गया है वो, 30 ये टाइप हो आर्या गया है वो। समाजी ने ड्रामे निकाले हैं, आर्या ये सब समाजी। नया, वही मैंने कहा ना कि वो वक्त के साथ ये लोग का मॉडिफिकेशन होता रहता है, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रोडिक्शन आता है इनके पास, तो ये उस चीज़ को मोल्ड कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं कि वक्त के साथ आप चीज़ों को मोल्ड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। अब आने वाले समय हम्म। में कुछ और हो जाएगा तो आप कुछ और कुछ अमेंडमेंट कर देंगे, कुछ और अपडेट कर देंगे। ये स्क्रिप्चर होती है क्या? तो हम्म। स्क्रिप्चर्स ये नहीं होती हैं। स्क्रिप्चर्स होती हैं कि इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, या ऊपर से कुछ आया है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। समय के हिसाब से आप चेंज नहीं होंगे कि पहले हम्म। सती प्रथा गलत सही थी तो सही था, आज गलत है तो गलत है, कल को पता नहीं कुछ होगा तो कुछ कुछ और हो जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। अगर कुछ है सेट ऑफ रूल्स, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। ये होता है। अपने हम्म। हिसाब से हम, मतलब कि इनका कहना क्या है, हम अपना दिमाग अरे तो दिमाग हर इंसान का अलग अलग होता है ना। अब किसी को कुछ चीज सही लग रही है, तुमको नहीं सही लग रही, तो क्या करोगे? ये कहते हैं हम्म। ना कि ऊपर वाले ने दिमाग दिया, अपने दिमाग देख के उसमें चेरी पिकिंग कर लो, जो जो ठीक है उसको ले लो, जो जो गलत है छोड़ दो। तो चेरी पिकिंग सबके हिसाब से सबकी अलग होगी। हम्म। किसी को लगता है रेप करना अच्छी बात है, तो क्या कहोगे उसको? लड़ोगे उससे जाके? वो तो हम्म। कर देगा, वो प्रूव भी कर देगा कि इंसेस्ट सही है। करते हैं लोग, लोग कहते हैं इंसेस्ट सही है, इंसेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है कि आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो चीज़ों में। तो हर वो जी इंसान हाँ, सिस्टर रीना अपने ने चाय हिसाब बना दी से है। और यार मैं चाय कैसे बनाऊं अब आदित्य भाई? हैं? कि मैंने तो एक अभी चाय पी चाय। है जस्ट। ओए होए होए। मैं वही बना ही रहा था, जब ये क्या नाम था इनका, ऋषि रशिया जो भी था, ये दिमाग सर में दर्द होने लगा इनकी बातें सुन के मेरी। तो मैंने कहा हाँ।
मैं चाय पी लेता हूँ जब तक मेरा फीवर थोड़ा डाउन हो जाएगा। आप कंटिन्यू बस करिए, अजीब किसी को लीजिए, जी। कोई आए ज्ञान दे बाबा। मैं देखता हूं, अभी तो हमारे पास 3:45 घंटे हो गए हैं और आज आवाज़े हक लाइव के ऊपर हमारी पहली जनाब स्ट्रीम है। ठीक है जी, तो भूलिए मत जी, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक सब्सक्राइब करे आपकी आपका स्क्रीन के भी ऊपर है प्लीज जी। गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। ये तो तो बस बढ़िया है। हाँ, ये यार हमारा थोड़ा सा मुश्किल का साथी है, हैं? जरा ये हमारे सांस नहीं, निकल। मुझे स्टार्टिंग से ही मीठा लगता था ये, बाय फेस भी। इसमें से मर्दों वाली कोई क्वालिटी है नहीं इसमें। हाँ, इसके तो हाथों का इशारा ही न्यूज नेशन पे भी गया था ना, तो हाथ ऐसे लटका लटका के हाँ, मटका मटका के इसमें बोल है रहा था। कुछ, हो सकता है बाइसेक्सुअल वगैरह हो ये। पता नहीं बायसेक्सुअल है या ट्राइसेक्सुअल है, पता कुछ भी नहीं है। आजकल कुछ कुछ चल रहा है। अब इतना अग्नि की 3 जुबानें निकल आई हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गॉड। ठीक है, अग्नि की 3 जुबानें हैं। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बारिश करके कोई हैं, आई होप। यार मैं देखता हूँ अब जो जुड़ रहे हैं ना, देखें आखिरी कुछ कॉलर हम ले लेंगे। 3:45 घंटे हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा 4 घंटे के अंदर इसको निपटा दें। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्ट में हमारे सेशन हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने जबरदस्त सेशन हुए हैं, स्टार्ट में जो लोग आए थे, तो वो के अलग बात है। मगर चूंकि कोशिश तो की ना, मतलब मुझे ऐसे सनातनियों से जो आगे कहें जी हमने पढ़ा नहीं, हमें पता नहीं, हमने सुना नहीं, उनसे तो बेहतर थे ये। आमिर भाई एक उनसे बार तो बात बेहतर। करना चाहूंगा मैं, बहुत लोग ये कहते रहते हैं ना, हर समय बहुत दिखता हूँ कमेंट में कि सेट ऑफ रूल्स है, इस्लाम इज अ सेट ऑफ रूल्स। आप एक एक बॉक्स के अंदर बंद हो, बॉक्स के बाहर नहीं देखना चाहते, अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहते। तो इसमें सिंपल सी मैं ये अपना आर्गुमेंट रखता हूँ कि देखिए, जब आप गॉड को अपने पहचान जाते हो ना, देखिए पहले आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गॉड का। जब आपका गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप गॉड को मानोगे तो गॉड की मानोगे, वहीं पे बात खत्म हो जाती है सारी। जब हमने गॉड को मान लिया, पहचान लिया, तो फिर हम गॉड की मानेंगे जो आ गया है। अब उसमें हम, जैसे कि होता है ना, बहुत लोग आजकल प्रूफ करने लगते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये लॉजिकली प्रूफ है। ठीक है, वेल एंड गुड, अगर प्रूफ है तो अच्छी बात है, और नहीं है तब भी हम उसे मानेंगे। हो सकता है आने वाले समय में प्रूफ हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रूफ नहीं हो रहा है साइंटिफिकली तो हम उसे नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता। हम्म, अगर हम गॉड हम्म, को मानते हैं तो उसकी भी मानते हैं, वो प्रूफ हो ना हो इससे मतलब नहीं है। जबर मतलब कि इतना सिंपल मैं रखता हूँ चीज़ों को। जबरदस्त जी। आगे बढ़ते हैं यार, मैं मुख्तसर रखूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जो बात हुई है थोड़ी इस एतबार से अच्छी डिस्कशन रही कि कुछ ना कुछ उनके पास कहने को था, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने को था। वो अलग बात है, बड़ी माजरत के साथ के ना वो संस्कृत के साथ ग्रिप कर पा रहे थे। जी स्वामी फलाने ने ये लिख दिया, फलाने ने ये लिख दिया, भाई हमें उनसे तो ऑब्जेक्शन है। फलाने ने ये लिखा, फलाने ने ये लिखा, तो संस्कृत के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी ट्रांसलेशन कैसे। वो 3-4 किस्म के बंदे आए। मगर मुझे सच पूछें तो बेहतर लगे कई ऐसे सनातनियों से जो बेचारे कहते हैं जी हमने पढ़ा ही कुछ नहीं। तो इस तरह के लोग आए, पंडित्स आए, आर्य समाजीज आए, गुरु स्वामी आए, इस तरह के लोग आए जो पढ़े लिखे हों सनातन धर्म के बारे में, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले और हमें सवाल करने का मौका भी उनसे मिले। पता तो चले ना कि कितने पानी के अंदर है। अच्छा खैर, बारिश साहब हमारे साथ हैं, 3-4 कॉलर आखिर में ले लेंगे। ठीक है, ताकि फिर प्रोग्राम को हम एंड करना है। 4 घंटे काफी होंगे, आज पहला प्रोग्राम है आवाज़ हक लाइव के ऊपर। जी बारिश भाई कैसे हैं? बारिश भाई, बारिश भाई ठीक हो गया जी। शेख अकबर साहब हमारे साथ है। शेख अकबर साहब आहलन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उन लोग बकवास करते हैं, दिमाग खा रहे हैं आपका, फालतू का उन लोग बहस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इससे ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। तो उनको वाकई अपने बात। धर्म का कुछ नॉलेज है ही नहीं, बहस कर रहे फालतू में आकर के, परेशान कर रहे। हम्म, अस्सलाम हम्म, वालेकुम, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप बेहतर जानते बस हैं। ठीक, बस ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू शेख साहब हमारे साथ थे, बेचारे वो भी तपे हुए हैं। रोर साहब हमारे साथ हैं यार, बस 1-2 कॉलर आखिरी लेके। मोहम्मद हारिस साहब आपका कनेक्ट नहीं है डिवाइस। आस्क मी धर्मा साहब आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, काइंडली डिवाइस कनेक्ट कर लें, कैमरा और माइक को अलाउ कर दें ताकि हम ले सकें। जी रोर भाई।
अहलन, कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये जी जी आमिर भाई, ये जितने सनातनी आते रहेंगे उनके जो है ना उतने ही स्टेटमेंट चेंज होते जाएंगे। आपने इतनी स्ट्रीम की है 4-5 महीने में, आपने किसी को देखा है कि एक स्टेटमेंट पे टिका हो और फिर ये कहते हैं वेद इंटरनल, जो कि मतलब हमेशा हमेशा के लिए है? किस बुनियाद पे? हम्म सही कह रहे हैं। मसला यही है, जी, एक कह इनको रहा है अब मैं आपको बताऊं, इनको 3-4 हिंदुओं को साथ में बिठा के एक टॉपिक के ऊपर बात कराओ, ये थोड़ी देर बाद ये आपको छोड़ के आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे ये है ना दावा वाइज चैनल पे 2 हिंदू भाई आए थे और दोनों आपस में बहस हो गई कि हनुमान जो है बंदर रूप थे या फिर बानर में रहने वाले, मतलब एक आदमी थे। तो दोनों आपस में हम्म, बोला, नहीं वो बोल रहा है बंदर था, वो बोल रहा है नहीं बानर में रहने वाले पुरुष। तो आपस में ही उन दोनों में बहस होगी, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम है। मैं तो कहता हूँ दोनों को कुछ नहीं मालूम है। हाँ। अभी देखे ना, एक आया था सनातनी, वो कह रहा था कि श्री राम जी जो है और श्री कृष्ण है, महापुरुष मानता हूं मैं, इनकी पूजा नहीं करता, हाँ उनको याद करते हैं हम, और ये मूर्तियां बना बना के बैठे हैं, बड़ी मेजोरिटी सनातनियों की। क्या करें फिर इनका? इनका कुछ नहीं होने वाला, इनको मालूम है ये सारी चीजें जो है ना, इनको मालूम है ये सारी चीजें एड अप हो रही हैं। इनके अपने अकलों से भी नहीं सोच रहे कि हर कोई है ना अपना अपना एक दिमाग से सनातन धर्म का स्टेटमेंट दे रहा। वो भी जो है ना वेद में भी नहीं है वो चीज। अब इन्होंने बोला 33 करोड़ जो है ना, वो सॉरी 33 कोटि जो बोला पदार्थ है, तो ये बताएं हम्म कहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ वेद में? हम्म। नहीं बता सकते चलो ये। 11-11 का, बिल्कुल ये पदार्थ कोई वाकई कोई नहीं लिखा हुआ, ये भी सही आप कह रहे हैं। चलो ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि 11 की जो डिवीजन है वो वेद के अंदर से मैंने दिखाई थी कि जी 11 की डिवीजन उन्होंने की है, ठीक है। जी और ये भी सब्सटेंस के तौर पर देखें आपके सामने, ये यजुर्वेद में अध्याय 7 में उन्होंने की है। 11 आसमान पे, 11 धरती के ऊपर, और 11 अभी अभी मैं पूछूंगा ना, संस्कृत निकालेंगे तो पता है कहेंगे नहीं नहीं यहाँ धरती से मुराद ये नहीं है आका। यानी अजीबो गरीब तमाशा, सारा कुछ उठा पटक करके रख देंगे, उठा जी पटक, ठीक जी है। जी। वो अभी भी चल रहा है, इनके में संशोधन चलते ही आ रहे हैं। वो मतलब एक जो बोलते हैं ना कि अगर ये गॉड की तरफ से किताब होती तो इसे संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज एग्जैक्टली सोचे सनातनी भाई, क्योंकि exactly. जो है ना कुरान का स्टेटमेंट एकदम साफ पाक है कि ये खुदा की किताब है, इसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन आप रिफॉर्म पे रिफॉर्म करे जा रहे हैं अपनी अकल के अनुसार। मतलब क्रिएशन है वो क्रिएटर को तैयार कर रही है अपने हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हो रहा है। नहीं तो तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं यही ना करना। रोर भाई कि ये चीज कभी स्टेगनेंट नहीं रहेंगी, ये हमेशा मूव करती रहेंगी, फ्लूइडिटी रहेगी ये समय के साथ। तो फिर आप कब तक चेंज करोगे यार? तो वही दिक्कत है ना, जो आपको फिट बैठ रहा है आज की सोसाइटी में आप उसे करोगे। तो चेरी पिकिंग जिसे कहते हैं, तो चेरी पिकिंग से चीजें नहीं चलती हैं। चेरी पिकिंग में दिक्कत ये है कि 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग चेरी उठाएंगे, और 10 अलग बिल्कुल अलग चेरी उठाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और फिर वहां पे बेशक। लड़ाइयाँ होंगी, कुछ कॉमन ग्राउंड बनेगा बिल्कुल ही नहीं। कोई प्रॉब्लम ये है ना। कॉमन ग्राउंड है ही नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड आज भी नहीं है। आज भी अब देखो, ये जो बंदा चलाता था ना भारत, क्या नाम है, थैंक्स भारत चैनल। अब जी अब के लोग बोल रहे हैं कि भैया रामायण जो है 7,000 साल पुरानी है, वो बोलता था 9.5 लाख साल पुरानी है। चलो। ठीक है ये लो। और इसको मिलियंस में लोग फॉलो करते थे, थैंक्स भारत जो चैनल था। हम्म और वो बंदा कह रहा है कि जो रामायण है वो 9.5 लाख पुरानी है। और अब ये सनातनियों को पता चला कि जो नासा ने उसकी जब कार्बन डेटिंग निकाली उस ब्रिज की और उसकी, तो वो तकरीबन 7-7.5 हजार आती है। तो इन्होंने बोला कि नहीं रामायण भी उतनी है। अगर उसके हिसाब से भी मान लें तो ये बताइए कौन सा एवोल्यूशन हो रहा था उस वक्त में, जहाँ पे बंदर जो है कि मतलब समझ रहे ना, हनुमान भी है, इंसान भी है साथ में, और ऊपर से जांडव भी है जो कि भालू का रूप में है। ठीक है, वो भी लड़ हम्म रहा है। और फिर जटायु भी है, गिद्ध। उसमें कौन सा एवोल्यूशन हो रहा था, मतलब जो इंसानों के साथ में लड़ रहा था। उनके कंकाल तक नहीं मिले हैं। अगर ऐसे लोग थे भी तो कंकाल तो मिल जाते 7-7.5 हजार साल पुराने, वो भी नहीं मिलते। जबरदस्त। ले जी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक इधर उधर ना निकल जाए, मुद्दा की तरफ वापस। वरुण खत्री साहब हमारे साथ हैं जनाब, अहलन। वरुण खत्री भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? सेहत ठीक? बढ़िया भाई, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिएगा आज की गुफ्तगू पर? क्या कह सकते हैं, जो सारे नमूने यहीं आते हैं। वो कहता है मैं नाम ही सारे कोई नहीं, नमूने कहता है
के अंदर सारे नाम ही कोई नमूने नहीं। इधर ही आते हैं, नाम नमूने ही इधर आते हुए। वो उस एक शख्स की बात सुनकर मुझे अभी तक हंसा आ रहा है। वो कहता भाई स्त्री औरत को नहीं कहा जाता, कहते हैं जो पैदा की जाती है उसको कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है जो पैदा ही ना करे उसको पुरुष कहा जाता है। नहीं, मैंने इसीलिए उस पे कहा ना कि माता को, मैंने भी इसीलिए एक्सप्लेन किया कि माता को मीम की वजह से और मरोड़ की वजह से कहा जाता है, क्योंकि पेट में बच्चा जो होता है तो मरोड़ आते हैं, तो उसको माता बोल दिया मीम से। अजीब देखिए तमाशा है पता यार। क्या है, ये जो कहते हैं ना 33 करोड़ या 33, चलो मान लिया 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी आर्य समाज के लोग आते हैं उनसे पहले आप सवाल पूछा कि जो ये ऋग्वेद है, क्योंकि इनका मेन पॉइंट है ना, जो वेद है, जो जितने भी वेद, 4 वेद में से सबसे बड़ा आर्य समाज का ऋग्वेद है। तो ये जो ऋग्वेद है इनको सबसे पहले पूछा करे कि ये कहाँ, मतलब इसे इसकी रचनाई कहाँ हुई है, मतलब इसको रचा कहाँ गया है। और ये आपको पूछा। मैं पहले आपको बताऊंगा, मैं पर अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वही रट्टा पोपट मार के यहाँ पर बता देंगे। कोई भी सनातन आते हैं ना यहाँ पर जितने भी, तो उनसे एक सवाल जरूर करा करे कि ये जो वेद, ऋग्वेद, इस मतलब कहाँ, इसको रचा कहाँ गया, किस धरती पर, भारत की किस धरती पर इसको, इसकी रचनाएं हुई है, ठीक है। तो, तो दूसरे ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, चलो नहीं है, मतलब 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। तो आर्य समाज को मैं दिल से गुजारिश से कहूंगा, सनातनियों को, ये जो मंदिर बनाए हुए हैं तो फिर तो ये खतरे में है आपके, ये तो खतरे में पड़ गए फिर। हम्म, और आर्य समाज जो यहाँ पर आके भोग, जो आज जितने भी आए थे जो ज्ञानी थे बड़े बड़े, तो उनको भाई ज्ञान देना है तो अपने लोगों को भी दो ना। इतने बड़े बड़े तंबू बना के रखे हुए हैं, लोगों की जमीन हड़प के जो मंदिर बना के रखे हुए, उनको बोलो फिर। हम्म, मतलब अजीब ही, मतलब एक चीज के कहता मतलब, चलो बढ़िया है, एक चीज के कई मतलब होते हैं बेशक, लेकिन क्या वो ईश्वर हो सकता है? सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये, क्या वो ईश्वर हो सकता है जो सिंपल से क्वेश्चन, मतलब सिंपल सी लॉजिकल बात हो, उसके 10 10 15 15 मतलब निकाल के रखेगा, और जो इंसान को समझ ही ना आए, यार और वो मुझे भी ये अलग अलग, बता, अलग अलग वरुण बातों भाई, में। देखिए मेरी बात सुने, छोड़े फलां का मतलब ये था, फलां शख्स था या नहीं था, उसका मीनिंग था, वो पुरुष नहीं था, फलाना था, सब ठीक है। वो यार 2+2=4 वेदास में है, 2+2=6 हो जाता है उपनिषद के अंदर। आदित्यास बता रहे हैं वेदा के अंदर 8 या 7, ये कहते हैं उपनिषदों में लिखा हुआ है 12, वो 7 अब है या इनका 12 है? कहना देखिए, इनका कहते हैं कहना जी। देखिए सीधा है, हाँ, हाँ, कहते हैं इनका मीनिंग सीधा चेंज हो क्या, जाता है। अजीब बात है यार। नहीं इनका पता क्या है आमिर भाई, इनका सीधा कहना है कि 2 और 2 को हम 5 करेंगे, सीधी सी बात है, समझ रहे हो, बस वही बात है। हाँ। इनका सीधा कहना है कि 2 को और 2 को 5 करना है, कैसे भी करके टेढ़ मरोड़ के, कैसे भी करना है, 2 को और 2 को 5 करना है, हम्म, बस यही कहना है इनका, और कुछ भी कहना नहीं है। ऐसा समझना ही नहीं है, कुछ अपने ही बोलते रहते हैं। वो एक शख्स आए, 2 3 भाई, चलो प्यार से बातें कर रहे थे उन्होंने, पर जो लॉजिकल बात है उसमें भी वो अपनी, आपने एक चीज देखी होगी, है दोनों चीज एक ही बोलते हैं पर एक के विरुद्ध, वो चीज दूसरी बोल रहा, पता नहीं कहाँ से रट्टे मार के आए होते, कौन सी वीडियो देखकर आए होते, कौन सी रट्टे मार के आए होते, वही ज्ञान यहाँ पर चोदने लग जाते। अच्छा चले, आगे बढ़ते ये हैं, भी ठीक हो चक्कर गया। है। जबरदस्त। हमारे साथ आस्क मी धर्मा भाई हैं, ये भी मेरे ख्याल से एक्स हिंदू है, मुझे याद पड़ता है, ऐसी है। आस्क मी धर्मा, माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। ठीक है, शायद डिले हैं। दिल नवाज अहमद साहब को लेते हैं जी। दिल नवाज अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं, खैरियत से? हाँ भाई, पहला बार आपके स्ट्रीम में आ रहे हैं। कई बार जिंदाबाद। कोशिश किए, लेकिन हम मेन क्या है, हमको सुनने में ज्यादा मजा आता है बात करने के हम्म, बजाय। ठीक है, ये जितने भी बंदे थे ना, हम तकरीबन 4 ग्रुप में आर्य समाजी का भेजे थे। उसमें से कुछ बंदा था जो इस ग्रुप का था, बाकी हम्म, कुछ ये लोग अलग से जोड़े थे कुछ लोगों को। हाँ हाँ, ये तो पूरा प्लान आपने करके आते हैं जितना ना। पूरा प्लान करके ही ये लोग आते हैं, अकेले हम्म, कभी नहीं आएंगे। ठीक है। हम्म, और आपने जितना भी प्रमाण पेश किया है ना, तकरीबन आपको सारा सनातनी का ही जैसा आपको मिलेगा। तकरीबन कुछ अंतर होगा, कुछ डिफरेंस होगा इसमें, लेकिन तकरीबन सारा आपने जो भी पेश किया सारा उसी तरह का। लेकिन ये लोग हम्म, क्या है ना, वेदास का मंत्र में तहरीफ करते हैं। जैसे आपने हम्म, साफ साफ बताया ना, सबसे पहला बात तो ये लोग हिस्ट्री का सीधा इनकार कर देंगे। लेकिन जब आप उसमें से वेदास से हिस्ट्री निकाल के दिखाएंगे तो ये लोग बोलेंगे, फिर इसका वर्ड के अंदर वर्ड में जाएंगे, मतलब सर्किल बाय सर्किल में ये लोग टहलाते रहेंगे, आपको इतना उलझा देंगे, इतना उलझा देंगे, लास्ट में आप बोलेंगे भाई हमको माफ करो और हमको जाने दो बस।
इस तरीके का काम है ये लोग का। बिल्कुल 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 यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। और ये यही करते हैं जो आर्य समाजीज है ना, इन्होंने करप्ट कर दिया पकड़ के सारे के सारे। पूरा ये लोग पूरा वेदास के लोग मतलब अर्थ का अनर्थ कर चुका है। ये लोग का सबसे ज्यादा झगड़ा। उसका नाम मैं भूल गया, जो हिंदी वर्णमाला के बारे में नहीं जानता, वो आमिर भाई को बोल रहा है वो खुद। उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी। कौन सा हिंदी वाला? वर्णमाला, वो एक उससे पहले आया था ना, रूसी से पहले का। हाँ, वो जो धातु वाला जो। हाँ, आ आ ई ई ऊ के बारे में जो बात कर रहा हाँ था। हाँ 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 हाँ, साउंड्स के बारे उसको में। हाँ। सही में बता दो ना, उसको हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ नहीं पता है। वो मराठी था शायद, मेरे ख्याल से वो बंदा। ये निमोनिक्स जो है, निमोनिक्स एक पूरा लैंग्वेज के अंदर एक सब्जेक्ट है पूरा। निमोनिक्स कैसे शब्द साउंड इख्तियार करते हैं, जुबानें कैसे एवॉल्व हुई, कैसे शब्द निकले, फिर उनका कैसे शक्लें दी गई कि ए को ऐसे ही लिखा जाएगा, बी को तो पूरा एक नॉलेज था। ठीक है, वेदास जो है ये पूरी की पूरी निमोनिक्स के ऊपर बेस करती थी, साउंड्स के ऊपर। इसीलिए इनको भजन के तौर पर चैंट किया जाता है, इनको दोहराया जाता है, मंत्रों को गुनगुनाया जाता है, ओम बूम। और ये एनर्जीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हम कुरान की तिलावत करते हैं, ये वर्ड्स एनर्जीज होते हैं। साउंड जो है ये एनर्जी है, ऑब्वियसली साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। मगर इन एनर्जीज के अंदर भी, यानी सिर्फ ये साउंड एनर्जी, यानी मैं अगर बोल रहा हूं इस वक्त तो ये वर्ड्स आपके कानों पे जो आ रहे हैं, सिर्फ इनकी एनर्जी नहीं है। एक इनके अंदर एक हिडन एनर्जी होती है, जिसको इन शब्दों की शक्ति कह सकते हैं आप। यह हकीकत है। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए गाली इंसान को बुरी लगती है और तारीफ उसको अच्छी लगती है। ठीक है, वो वर्ड्स तो बहुत मायने रखते हैं। जी, बिल्कुल ये बस वैसे ही। अजीब। अच्छा आमिर भाई, जी आमिर भाई, आपने जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन दिखाया था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लोग इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं है तो इसीलिए उसको सीधा बोल दिया कि ये इसको हम लोग नहीं मानते। हालांकि आपने जिसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखाया था ना वो एकदम करेक्ट था। वो मेरे पास भी ऐप है, जो आप ऐप से दिखा रहे थे ना, वो मेरे पास भी ऐप रखा हुआ। ठीक है, लेकिन वो लोग हिंदी पढ़ा हुआ तो हिंदी में वो लोग खोल खोल करके देख रहा, तो अब जाहिर सी बात हिंदी में देखेगा तो कहाँ से उसका वो नाम दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लोग बोल रहा था कि ऋग्वेद का दयानंद का दिखाओ, दयानंद का दिखाओ। जबकि हकीकत ये है कि दयानंद ने सिर्फ 6 बुक का ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, जो भाष्य ये लोग बोलता है, हालांकि हम लोग इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ही लिखता है, लेकिन जब हिंदी में बात करेंगे तो ये लोग भाष्य का अलग अलग एक तो मफहूम बताएगा, मीनिंग बताएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का 10 बुक है जिसमें से सिर्फ 6 का ये लोग दयानंद ने ट्रांसलेशन किया, बाकी 4 का नहीं किया। बोला दयानंद मरते समय बोला था कि हम जब पुनर्जन्म लेंगे तब हम इसका ट्रांसलेशन करें। तो ये लोग को ये भी नहीं पता है कि दयानंद का सिर्फ 6 बुक ही दयानंद ने ट्रांसलेशन किया है ऋग्वेद का। जी, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जो स्वामी दयानंद की भाष्या पड़ा हुआ है वो सिर्फ 6 मंडलों तक का है, आगे के 4 मंडल 6 मंडल तक है, सबको पता है। बाकी के 4 मंडल कर ही नहीं सका ना, मर गया ना वो। और हम आपको बताते हैं, एक क्या नाम है इसके ऐप में, पंडित करके कुछ नाम, हिंदी का हम बता रहे हैं। इसी तरीके से जयदेव का है, जयदेव शर्मा करके है, शायद पता नहीं हमको इंग्लिश में है कि नहीं है, लेकिन हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बता रहे थे, आप ना जो मंत्र का है ना कमेंट पढ़ रहे थे, आप कमेंट के बजाय ना ट्रांसलेशन पढ़िए। ठीक है, ट्रांसलेशन में इन लोग का कमेंट जो करता है ना, इसमें और इन लोग ना जलेबी घुमा के इसको, मतलब अल्फाज को ना एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा बना देता है। जब उसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, उसका कुछ और मीनिंग रहेगा। समझ रहे, तफसीर जो होता है ना, तफसीर, ये बात तो उसका तफसीर का अलग ही आके अंदाज है, उसको और मतलब मिठास पहना के उसको वर्ड का कुछ से कुछ बना देता है। बिल्कुल, समझ रहे ना बात को। हम आपको बताते हैं कि आप ऐप से पढ़ने का बजाय, वो ऐप में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ भावार्थ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐप से पढ़ने का बजाय आप किताब से पढ़े, किताब भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इंटरनेट में। और हम समझते हैं कि हम दो भाष्य का बता रहे, मेरे एक का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, वो आपको ऐप में मिल जाएगा। हिंदी जब हम मारेंगे ना तो उसमें पंडित करके क्या नाम है, उसका नाम हम भूल गए, लेकिन जयदेव शर्मा का, हम ज्यादातर जयदेव शर्मा का पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जयदेव शर्मा का पढ़िए, उसका भाष्य भी अच्छा है।
और आर्य समाजी ना उसका भाष्य से भागता है। आप उसको पेश करेंगे ना, भाई ये आर्य समाजी का भाष्य है, वो बोलेगा नहीं हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई, तो आर्य समाजी है। समझ रहे ना? जबरदस्त जबरदस्त। अब तो देख रहे हैं ना, थोड़ा हर सा बार इनके मीनिंग चेंज हो रहे हैं, स्त्री के अलग हो रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं स्त्री का, उसका मतलब वही भाई औरत ही है। मंत्र में साफ लिखा हो पुत्र, अब वो बोलता है कि पुत्र का एक मीनिंग थोड़ी होता है। हमको पता है भाई मीनिंग कई हो सकता है, लेकिन एक लफ्ज का एक एक्यूरेट मीनिंग होता है। इसके बाद लिटरल मीनिंग आप कुछ भी लेते रहिए, आप तो हजारों मीनिंग निकाल देंगे, लेकिन उसमें साफ साफ मंत्र में दिख रहा है कि वहां पुत्र लफ्ज है। अब स्त्री का आप क्या से क्या बना दिया, मतलब वर्ड के अंदर वर्ड इतना उलझा देगा आपको कि आप जवाब तो आने का दूरी बात है, लेकिन समझना भी मुश्किल है। सीधा सीधी बात यह है कि वेद आज तक इसीलिए समझ नहीं पाया कोई, इसीलिए हिंदुस्तान से कभी बाहर गए ही नहीं वेद। कहाँ जाएगा अपने ही वेद? आदमी को समझा नहीं पाए ये लोग। भाई साहब जो फिलॉसफी लिखने वाले हैं ना, वो सुसाइड कर लेते अगर ये पढ़ लेते तो, और इनकी सुन लेते तो सुसाइड कर लेते। ले दोस्तों, पढ़ना तो खत्म अलग करने की तरफ चलते हैं। टाइम 4 घंटे से ऊपर हो गया। दिल नवाज भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने, और बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये मैं एक पॉइंट ये अगर रख आप देता हूँ ना। अगर जी जी, आमिर एक भाई, मिनट एक अगर आप हमको मिनट अपना व्हाट्सअप, हाँ ठीक है, जी, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो आपने बात की कि वहां पुत्र लिखा हुआ है, बिल्कुल संस्कृत में, मैंने उसको संस्कृत के अंदर हाईलाइट किया था इसीलिए कि ये देख सकते हैं। ए, इसमें देखें, ये ऋग्वेद की मैंने ये जो पेश किया था संस्कृत के अंदर, वो देखो, अस्तौ पुत्रासु अदित्य के 7-8 पुत्र थे। अत्सौ अस्तौ 8 पुत्र थे अदिति के। अब ये लिखा होता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, ये तो अदिति की तरफ मंसूब किया गया ना, अदिति को लिंक किया गया कि इनकी माता, आदित्यास की माता जो है अदिति है। एक और जगह के ऊपर इनकी माता को कुछ और लिखा है, मगर जब मैंने आर्य समाज की ट्रांसलेशन निकाली ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो माँ जैसी थी। उसकी ट्रांसलेशन ऐसे कर दी, माँ नहीं, जैसी। तारीफ करते हैं लोग। हाँ, तहरीफ करेंगे, उसमें फैब्रिकेट करेंगे, ट्रांसलेशन चेंज करके, और इन्होंने पूरी बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर, क्योंकि इनको पता था कि जो 17वीं और 18वीं सदी गुजरी है ना, 18वीं और 19वीं सॉरी, उस सदी में अगर ये लोग उठ के काम ना करते, तो हिंदुओं की जो वेदास की ट्रांसलेशन सामने आई थी, ये किसी को मुंह नहीं दिखा, वैसे तो मुंह अभी भी नहीं दिखा सकते, मगर ये जो बिल्कुल जो बोलती करते हैं, इनकी बोलती बंद हो गई हुई थी, क्योंकि इनकी किताबों में जो कुछ लिखा है, इनके पास बोलने को कुछ नहीं था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के, जलेबियां बना के एक बुक तैयार करके दे दी, सत्यार्थ प्रकाश की या ऋग्वेद आदि भूमिका की शक्ल के अंदर, ताकि कुछ लोग बोल तो सको, ये ना हो बोल ही ना सको, तो बोलने के काबिल बना। दिमाग तो बहुत लगाया उसने, लेकिन फेल्ड हो गया वो। बिल्कुल ऐसे ही। अरे भाई, वेद स्वामी यारो, दयानंद ने वेद में तो बंदूक और क्या क्या निकाल दिया, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा आपको। तोप हेलीकॉप्टर, भी डाल जहाज, दिया उसमें, बंदूक भी डाल दिया है, बहुत कुछ ठीक है डाला ना। है भाई। आप मंत्र बहुत कुछ डाला हुआ गाड़ी भी उसने, डाल ऐसा दी, कुछ नहीं है कि गाड़ी भी डाला है उसने, गाड़ी जी भी जी। डाल दी। ठीक है, ले यारो दोस्तों, अच्छा खत्म करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई सिर्फ एक मिनट आमिर भाई, अगर आप हमको अगर अगर व्हाट्सएप नंबर अगर आप हमको देंगे ना, तो हम बहुत सारा किताब है जो जी, उर्दू में भी है, तो हम शायद आपको कुछ भेज सकते हैं, उसमें से आपको शायद कुछ जरूर जरूर जानकारी मिल जाए। जरूर जरूर जरूर, ये तो बड़ा अहम काम है। ये मेरी ईमेल आपको नजर आ रही है, इस पे ईमेल करेंगे मुझे, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ये ईमेल ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। सलाम लें यारो, सलाम। वालेकुम सलाम, इजाजत देते हैं। काफी कॉलर्स पीछे मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, मगर अपना रोर भाई, आपके कुछ आखिरी कलिमात करना चाहते हैं, फिर मैंने स्ट्रीम एंड करनी है। पीछे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, आपको पता है यार, स्पेशल आप लोगों के लिए 7 घंटे की स्ट्रीम रखी थी। मुसलमान दोस्त ही हैं ज्यादातर जो मुझे नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर स्ट्रीम रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें, आज जल्दी खत्म कर रहे हैं बस। जी रोर भाई, आपको आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहते हैं, फिर निकलते हैं। मैं तो ये कहूँगा आमिर भाई, हर बार की तरह जबरदस्त और इल्म में इजाफा करने वाली है, और ये सोचने पे मजबूर करने वाली है सनातनी भाइयों को भी। उनको भी समझ में आ गया हो कि जितने भी सनातनी यहाँ पे आते हैं ज्ञान लेके, वो अपने ही जो परिभाषा में है ना, स्पष्ट नहीं है, हिंदी में अगर कहूँ तो अपनी डेफिनेशन में सही नहीं है, और हर एक अपनी अपनी एक डेफिनेशन उठा के लेके आ रहा है सनातन धर्म के हवाले से। ठीक है, बुक्स कुछ और कह रही हैं, ये अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, और ये कुछ और जोड़ रहे हैं।
ठीक है, प्लस और माइनस करे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे इतना तो पता चल गया है कि जो सनातन धर्म की जो बुक्स हैं उसमें खुदा का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इतना पता बिल्कुल। चल गया। और इसी से मैं कहूँगा कि हामिद भाई जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त आपने जो स्ट्रीम की है ना, तो इससे मुझे पता चला कि कितने टाइप के सनातनी हो सकते हैं। पहले इतना नहीं मालूम था हमें, हम रहते थे लेकिन इतना टाइप के हो सकते हैं वो आपकी स्ट्रीम से ही पता लगा है हमको। थैंक यू रोर भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लाह आपको जाए खैर। जी लेकिन आपके सबर की भी वो दाद देनी पड़ेगी कि आप झेल कैसे लेते हैं ऐसे लोगों को। बस सबर वाकई बड़ा कम हो जाता है हमारा, बस अल्लाह हमें सबर दे, इन लोगों से वास्ता पड़ रहा है। ठीक है रोर भाई, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद बहुत रखिएगा। जरूर बहुत जरूर शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। ले दोस्तों, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। मैं जानता हूँ पीछे कुछ लोग बैठे हैं, दोस्त हैं हमारे, बात करना चाह रहे होंगे, मगर टाइम काफी हो चुका है, 4 घंटे 10 मिनट हो चुके हुए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा बात हो चुकी है। आपको बताया है कि आवाज़े हक लाइव चैनल के ऊपर लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुआ करेगा। तो जो लोग लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमानों के साथ सेशन हो हमारा या नॉन मुस्लिम्स के साथ हो, वो इसी चैनल के ऊपर होगा और यहीं पर सारी गपशप हुआ करेगी। आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर अब लाइव स्ट्रीम्स नहीं होंगी, वहां पर सिर्फ वीडियोस आया करेंगी, लाइव जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है जी, आज के पीरियड का इख्तिताम करते हैं। बड़े मजे का सेशन रहा, बड़ा कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह इसी सीरीज के चैप्टर 5 के साथ हम आगे फिर आपके सामने पेश होंगे। जनाब, पीरियड खत्म होता है 1 घंटे के साथ। बहुत शुक्रिया।